हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर संजू सिंह। आज के इस वीडियो में मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन या फिर डिलीवरी के बाद होने वाले डिप्रेशन के बारे में बात करूंगी। तो आज हम डिटेल में इसी के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसमें क्या साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, साथ में बेबी ब्लूज और पोस्टपार्टम साइकोसिस के बारे में बात करेंगे और बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेबी ब्लूज या पोस्टपार्टम ब्लूज के बारे में जानते हैं। तो 80% फीमेल्स में ऐसा देखा जाता है कि डिलीवरी के 2 से 3 दिन बाद ही उनको थोड़े डिप्रेसिव सिम्टम्स आने लगते हैं जो माइल्डर फॉर्म में होते हैं, जैसे कि मूड स्विंग्स होना, मन उदास हो जाना, छोटी छोटी बातों पे रोना आने लगना, घबराहट लगना, कंसंट्रेशन नहीं हो पाना, स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा एपेटाइट डिस्टर्ब हो जाती है, कभी ज़्यादा भूख लग रही है, कभी कम भूख लग रही है। इस तरह के कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन ये बहुत माइल्डर फॉर्म में होते हैं। अराउंड 2 से 3 हफ्तों में ये पूरी तरीके से चले जाते हैं। अब अगर ये सिम्टम्स आपको 2 से 3 हफ्तों में नहीं जा रहे हैं और आपको परसिस्ट कर रहे हैं और साथ में बहुत सीवियर फॉर्म में हो रहे हैं, इसके अलावा आपकी जो डेली एक्टिविटी है उसको भी अफेक्ट कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है वो डिलीवरी के कुछ टाइम पहले भी हो सकता है और डिलीवरी के 2 हफ्तों से लेके आपको 1 साल तक कभी भी हो सकता है। 15% फीमेल्स में पोस्टपार्टम डिप्रेशन देखने को मिलता है। अब इसमें क्या सिम्टम्स मिलते हैं? इसमें जो मूड स्विंग्स होते हैं बहुत सीवियर हो जाते हैं, सीवियर मूड स्विंग्स आएंगे, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्राइंग होगी, मतलब घर वालों को लगेगा कि यार हमने तो कुछ इसको बोला भी नहीं है, क्यों रो रही है, बिना बात के रोने लग जाएगी। साथ में उसको डिफ़िकल्टी होगी अपने बेबी से बॉन्डिंग में, उसको ऐसे फील होगा कि वो एक अच्छी मदर नहीं है, अपने बेबी का ख्याल नहीं रख पा रही, उसको इसके बात का गिल्ट फील होगा, उसको बहुत ज़्यादा वर्थलेसनेस फील होगी, होपलेस हो जाएगी। उसको कई बार कुछ एक्सट्रीम केसेस में अपने को या बेबी को हार्म करने के ख्याल आने लगेंगे। कुछ एक्सट्रीम केसेस में सुसाइडल टेंडेंसीज भी हो जाती है, सुसाइड करने के ख्याल आने लग जाते हैं। एपेटाइट जो होती है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, खाती जाएगी या फिर बिल्कुल कम हो जाएगी, भूख नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी, बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी या फिर बहुत ज़्यादा नींद आने लग जाएगी। इसके अलावा जो उसकी फेवरेट हॉबीज़ होती हैं उसको करने में भी उसका मन नहीं लगेगा, किसी काम में उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसके अलावा बच्चों की तरफ देखने का, बच्चे के साथ खेलने का मन नहीं करेगा, एकदम एंजाइटी होने लगती है। तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? तो ऐसा तो कोई कॉज पता नहीं है इसका, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, वो बहुत हाई लेवल में होते हैं और आफ्टर डिलीवरी एकदम सडनली वो एकदम नॉर्मल लेवल पे आ जाते हैं, तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है। साथ में डिलीवरी के टाइम पे जो एग्जॉशन होता है, जो थकावट होती है, उसका इफेक्ट होता है। या फिर अगर प्रेगनेंसी के टाइम कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है मदर पे, कॉम्प्लिकेटेड अगर प्रेगनेंसी है या फिर डिलीवरी के टाइम कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गए या बेबी को अगर कोई हेल्थ इशूज़ हैं। पूरी प्रेगनेंसी में फीमेल्स में बॉडी में चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स चेंज होते हैं। ऐसा देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि पीरियड्स के टाइम पे मूड स्विंग्स आते हैं क्योंकि हार्मोनल चेंज होते हैं। और प्रेगनेंसी के टाइम तो पूरी प्रेगनेंसी में हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, तो इसका भी इफ़ेक्ट आता है। इसके अलावा अगर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो गए, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया या फिर थायराइड हो गया, उसकी वजह से भी होने के चांसेस हो जाते हैं। हमारे इंडिया में ऐसा है कि लड़का या लड़की इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है, तो कुछ लोगों में उसका भी ओवरऑल एक प्रेशर चलता रहता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। इसकी वजह से भी मेंटली वो अफेक्टेड हो जाते हैं। किसी को भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है और इसके सिम्टम्स को हमें सीरियस लेने की ज़रूरत है कि बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई एक्सप्रेस भी करता है मुझे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं या मुझे बेबीज़ में इंटरेस्ट नहीं लग रहा या मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो लोग उसको अच्छे से नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा फीमेल्स एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती कि उनको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं। अब इसका एक सीवियर फॉर्म होता है पोस्टपार्टम साइकोसिस, जो 1000 में किसी एक फीमेल को होता है। ये बहुत ही सीवियर फॉर्म होता है। इसमें हेलुसिनेशंस होते हैं, डिल्यूजन्स होते हैं, साइकोटिक बिहेवियर हो जाता है, उसको ऐसे लगता है कि उसको बेबी हुआ ही नहीं या फिर उसको बेबी हुआ था, किसी ने उसके बेबी को चेंज कर दिया, दूसरा बेबी उसकी जगह पे रख दिया,
फिर बहुत सस्पिशियस हो जाएगी, कहीं मेरा बेबी कोई ना उठा ले जाए, तो इस तरह के उसको सिम्टम्स आने लगते हैं। ऐसी कंडीशंस में फीमेल्स क्या होते हैं, बहुत वायलेंट भी हो जाती हैं, कई बार बच्चे को हार्म भी कर देती हैं, तो एक इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपको कोई भी डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको उसी टाइम पे ट्रीटमेंट लेना है। हम जानते हैं कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी कि किन लोगों को होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो लोग जिनको कोई डिप्रेशन की हिस्ट्री रह चुकी है, कोई मूड डिसऑर्डर की हिस्ट्री रह चुकी है, बाइपोलर डिसऑर्डर रह चुका है, उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर वो लोग जिनको पहले प्रेगनेंसीज़ में पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो चुका है, उनको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या फिर वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन की, या फिर डिप्रेसिव इलनेस की, या फिर किसी भी मेंटल इलनेस की, तो उनको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज होती हैं, या फिर बेबी के जिन लोग के बेबी की डेथ हो जाती है बर्थ के बाद, या फिर अबॉर्शन जिनको होता है उनको भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है। उन लोगों में जिनमें अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं, अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज होती हैं, फिर मल्टीपल बर्थ्स होती हैं, ट्विंस हो गए, ट्रिपलेट्स हो गए, तो इन लोगों को पोस्टपार्टम डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, या फिर फैमिली में सपोर्ट की प्रॉब्लम होती है, लोग सपोर्ट नहीं करते, उनको भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये सब एक रिस्क फैक्टर्स के ग्रुप में आता है, इनसे होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इनसे आपको हो। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं जिनको पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो चुका है, जैसे कि सारा अली खान, समीरा रेड्डी, या फिर कल्की कोचलिन, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। तो अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है। इसके साथ साथ ऑनगोइंग पैंडमिक के टाइम पे बहुत ज़्यादा और भी केसेस बढ़ने लगे हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन को लेके, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा एंजाइटी है इस बात को लेके कि कहीं बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कि हॉस्पिटल्स एंड जो हेल्थ हमारा सिस्टम है बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है कोविड केसेस को लेके, इन्फेक्शन का इतना ज़्यादा खतरा है, तो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, एंजाइटी है लोगों में। प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको अच्छी केयर, अच्छा डॉक्टर नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए और भी ज़्यादा पोस्टपार्टम डिप्रेशन के केसेस बढ़ने लगे हैं। तो इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, तो अगर हम मदर्स की बात करें तो उनमें अगर इसका ट्रीटमेंट ना कराया जाए तो ये मेजर डिप्रेसिव इलनेस में कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा बेबीज़ में भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर मदर उनका अच्छे से ख्याल नहीं रखेगी तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उनमें डेवलपमेंटल डिलेज हो सकते हैं, उनमें स्पीच में प्रॉब्लम हो सकती है, साथ में कुछ बच्चों में ADHD यानी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो सकता है। फादर में भी इसके कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर फैमिली डिस्टर्ब है तो उनको भी डिप्रेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। इंडियन फैमिली में क्या होता है कि इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मेंटल इलनेसेस जो होती है उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अगर आप किसी को कहोगे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कोई भी नहीं मानेगा। हमारी मम्मीज़ ऐसे बोलेंगे कि हमें भी ऐसा होता था, बच्चा है, अगर हम सो नहीं पा रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, तो ऐसे थोड़ा बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, हमें भी ऐसा होता था। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आपको जो हो रहा है वो आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को, आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करिए। ज़रूरी नहीं कि आप किसी साइकेट्रिस्ट से बात करें, आप अपनी जो गायनी हैं जिनसे आपका इलाज चल रहा है आप उनसे बात कर सकती हैं, वो भी समझ जाएंगे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन है या नहीं। अब मैं इसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताती हूँ जो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इसका ट्रीटमेंट अगर आप किसी नियरेस्ट होम्योपैथ से दिखा के लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये सबसे पहली मेडिसिन है एक्टिया 200 पोटेंसी में। एक्टिया बहुत इफेक्टिव होती है, स्पेशली अगर आपको इमोशनल और हार्मोनल चेंजेस की वजह से डिप्रेशन आ रहे हैं तो। इसमें बहुत ज़्यादा सैडनेस देखने को मिलती है, टीयरफुलनेस देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा सैड रहेगी। इसके अलावा इसकी जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो जाते हैं। अगर आप उनको मेडिसिन दोगे तो वो नहीं खाएंगे, उनको लगेगा कि घर वाले मुझे पागल करना चाहते हैं या मेरे साथ कुछ बुरा करना चाहते हैं। इसके अलावा इंसेंटी उनकी इस लेवल तक बढ़ जाएगी, उनको हेलुसिनेशंस होंगे, इल्यूजन्स होंगे कि ऊपर एकदम ब्लैक क्लाउड्स छाए रहते हैं, जहाँ भी वो जाते हैं वो ब्लैक क्लाउड्स उनके साथ चलते हैं। इसके अलावा उनको लगेगा कि रूम में चेयर के नीचे से माउस घूम रहे हैं, चूहे घूम रहे हैं, तो लो स्पिरिटेड हो जाती है। उनको लगता है कि वो बिल्कुल कैपेबल नहीं है बेबी की केयर करने में। तो अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो एक्टिया बेस्ट मेडिसिन होती है।
हमारी दूसरी मेडिसिन है इग्नेशिया 30 पोटेंसी में। इग्नेशिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत सैड होते हैं, टीयरफुल होते हैं, उनका मूड जो तो बहुत सेंसिटिव होता है, एकदम से हैप्पी होंगे, एकदम से सैड हो जाएंगे। इसके अलावा छोटी छोटी बातों पे थोड़ा भी उनको आप कंट्राडिक्ट करोगे तो तुरंत एंग्री हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाएगा उनको। इसके अलावा इग्नेशिया में प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई ग्रीफ की हिस्ट्री देखने को मिलती है। साथ में अगर इग्नेशिया के जो पेशेंट हैं उनके साथ आप माइल्डली भी बात कर रहे होगे तो वो इनडिसेंट वर्ड्स यूज करते हैं। हमारी थर्ड मेडिसिन है कॉफिया 200 पोटेंसी में। कॉफिया बहुत इफेक्टिव होती है, स्पेशली अगर आपको स्लीपलेसनेस है, आपको नींद नहीं आती है, ऐसा लगता है कि आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई है, बहुत तरह तरह के थॉट्स आते रहते हैं, बहुत सेंसिटिव हो जाता है मूड। इसके अलावा तुरंत ही आपका मूड चेंज होने लग जाए, कभी हैप्पी कभी सैड। तो इस तरह के कंडीशन के लिए कॉफिया बेस्ट मेडिसिन होती है। फोर्थ मेडिसिन है सीपिया। सीपिया 200 पोटेंसी में। सीपिया बेस्ट मेडिसिन होती है स्पेशली इंडिफरेंस के लिए, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंडिफरेंस फील होने लग जाए अपने बेबी को लेके, अपने हस्बैंड को लेके। इसके अलावा आपको ऐसे फील हो कि आप उन लोगों का बिल्कुल ख्याल नहीं रख सकते। जो पेशेंट्स होती हैं वो एकदम रोते हुए आएंगे और कहेंगे मेरे बच्चे से, मेरे हस्बैंड से, मेरी फैमिली से मुझे कोई लगाव फील नहीं होता है, भी काम करने का आपका मन नहीं करता, चाहे वो मेंटल वर्क हो या फिजिकल वर्क हो, कोई भी आप काम नहीं करना चाहते हैं। हमारी फिफ्थ मेडिसिन है ऑरम मेड 200 पोटेंसी में। पेट के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ऐसा लगता है लाइफ यूजलेस है, कोई मतलब नहीं है जिंदा रहने का, उनको बार बार सुसाइडल थॉट्स आते रहते हैं, बहुत क्वारलसम होते हैं, एंग्री हो जाते हैं थोड़ी बात पे। कोई भी अगर लड़ाई हो जाएगी तो उसके बाद फिर उनको उस बात को लेके भी डिप्रेशन होगा। सिक्स मेडिसिन है एकोनाइट 200 पोटेंसी में। एकोनाइट में एंजाइटी बहुत देखने को मिलती है, फियर ऑफ डेथ देखने को मिलता है। कोई भी स्ट्रीट अगर क्रॉस कर रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा डर लगेगा, किसी क्राउडेड प्लेस में है तो उनको बहुत ज़्यादा डर लगेगा। एकोनाइट में एक्यूट सडन और वायलेंट अटैक आते हैं। साथ में एकोनाइट में जब ओपन एयर में जाते हैं तो उसको बेटर फील होता है। इसके अलावा एकोनाइट में थर्स्ट होती है बहुत इंक्रीज होती है, लार्ज क्वांटिटी में एक बार में बहुत सारा ठंडा पानी पीता है पेशेंट। ट्वेल्थ मेडिसिन है बेलाडोना 200 पोटेंसी में। बेलाडोना के जो पेशेंट होते हैं उनको में गुस्सा जो होता है एकदम सडनली आता है, सडनली जाता है, विथ रेड फेस, बहुत ज़्यादा रेड फेस रहेगा। इसके अलावा बेलाडोना में जो मैनिया होता है बहुत एक्यूट होता है, वायलेंट होता है। जो पेशेंट्स होते हैं बहुत वायलेंट हो जाते हैं, अटेंडेंट को एकदम बाइट करने लग जाएंगे, उनके ऊपर थूकने लग जाएंगे, इस तरह की कंडीशन हो जाती है। इसके अलावा जो इसके पेशेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि एकदम से मैं अपने घर से भाग जाऊं। तो इस तरह के सिम्टम्स से अगर आपको जो अटैक्स हो रहे हैं वो सडनली आ रहे हैं, सडनली जा रहे हैं, वायलेंट हो जा रहा है पेशेंट, तो ऐसे केसेस में बेलाडोना बेस्ट काम करती है। ये 7 बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने बताई। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं अगर आपके सिम्टम्स के बेस पे प्रिस्क्राइब किया जाए तो। अगर आपको भी कभी पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुआ है, आपके किसी जानने वाले को हुआ है, तो अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके अलावा अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे एक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।